हेलो स्टूडेंट, हम पाठ पहला पद पढ़ने जा रहे हैं जिसके रचयिता हैं सूरदास। आइए पहले सूरदास की जीवनी पढ़ते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर का भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी तथा सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशु पालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्त और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रथम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध का मुक्त किया है, उनमें जीने का ललक पैदा की है। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखार हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीत की परंपरा का ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरसागर में ब्रह्मगीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म का एवं योग की उपासना देकर गोपियों को विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहाँ से ब्रह्मगीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रम के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना का अनुभूति अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन में की अभिलाषा मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वह उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिक को दर्शाता है। आइए अब पद पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। पुरइनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह ना दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी।
प्रीति नदी में पाऊँ ना बौराए, दृष्टि ना रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी जो पागी। इसका अर्थ शुरू करने से पहले हम कुछ कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। बड़भागी, भगवान, अपरस, अछूता, तगा, धागा, पुर इन पात, कमल का पत्ता, माह, मैं, पाँव, पैर, बोराए, डुबाए, परागी, मुग्ध होना, आधार, आवन, आने के लिए, आवागमन, विरहिणी, वियोग में जीने वाली, हुती, थी, जीतही तय, जहाँ से, उत, उधर, मर्यादा, मर्यादा, ना लगी, नहीं रही, जाकरी, रटती रही, सु, वह, व्याधि, रोग, करी, भोग, तिनहि, उनका, मन चाकरी, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मधुकर, भौरा, हुते, थे, पठाए, भेजा, आगे के, पहले के, परहित, दूसरों का कल्याण के लिए, डोलता, धाय, घूमते फिरते, पहिए, पा लेना। प्रथम पद का हम अर्थ देखते हैं। सूरदास इन पंक्तियों में कहते हैं कि गोपी उद्धव से व्यंग करती हैं, कहती हैं तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी घड़ा को जल में भिगोने पर भी उसमें पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उनको उसमें स्नान करने की बात तो दो, तुम पर श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीत रूपी नदी में पैर नहीं डुबाया। तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसीलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसीलिए हम उनके प्रति ठीक उसी प्रकार आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। हमें उनके प्रेम में लीन होने दो। हम उनके प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में लीन है। सेकंड पद पढ़ते हैं। मन ही माज रही, कहिए जाई कोई नाऊ, कौन पै ऊधो नाही परत कही, अवधि आसर आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरहनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी, जितहि तय पुर तय धारा बही। सूरदास अब धीर धरिए, क्यों मर्यादा ना लाही।
दूसरे पद का अर्थ इस प्रकार है। इस पंक्तियों में गोपी उद्धव से कहती हैं, उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वह कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती हैं, परंतु अब वह नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और कहती हैं, उन्हें बात सिर्फ कृष्ण से करनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वह कहती हैं, इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार के विरह की व्यथा सह रहे थे, यह सोचकर कि वो आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगे। ऐसे समय में अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक है वही आज हमें दुख के कारण है। हे उद्धव, हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले में प्रेम दिया जाए, पर कृष्ण ने हमारे साथ छल किया। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने न आकर किया और उद्धव द्वारा योग का संदेश भेजकर किया।